हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तशहीरी मुहिम से रोका जा रहा है। न्यूज 18 JKLH के साथ खुसूसी इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरकार को डर महसूस हो रहा है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि लोग इनके साथ हैं। उमर ने कहा कि इन्हें टूरिस्ट कहने वालों को लोग 20 तारीख को जवाब देंगे। 20 तारीख को ही बारामूला सीट पर वोटिंग होनी है। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मेरा मुकाबला किसी एक फर्द के खिलाफ या उनकी तंजीम के खिलाफ नहीं है। मेरा मुकाबला यहाँ पे दिल्ली की एजेंसीज बीजेपी के खिलाफ है। जिनका आपने जिक्र किया है वो तो सिर्फ एक चेहरा है, वो मुखौटा है। बीजेपी के इशारों पे यहाँ वो है वो कैंपेन अपना चला रहे हैं। लेकिन मेरा अगर आप देखें तो मुकाबला बीजेपी और उनकी एजेंसियों के साथ है। और जिस तरह मेरे कैंपेन में बार बार रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है, जाहिर सी बात है कि मैं अपना मुकाबला जो है इन एजेंसियों के खिलाफ कर रहा हूं। क्योंकि अब आप देखें कि 3 दिन के कैंपेन की मुझे अब इजाज़त नहीं दी जा रही है। 11, 12, 13 मई बारामूला के लगभग कोई 5 असेंबली हलकों में अब मुझे कहा जा रहा है कि कैंपेन आप नहीं कर सकते हो, आप दूसरे दिन दे लीजिए। अब दूसरे दिन रहे कहाँ, 18 को तो कैंपेन खत्म होगा। और ये आज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोगों की तरफ से जो रिस्पांस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही है, जिस तरह लोग जो है हमारे कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं, ये लोग भुखला गए और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्योंकि इलेक्शन के मैदान में ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर अपने एजेंसियों के थ्रू, पुलिस के जरिए, यहाँ के लोकल इंतजामिया के जरिए मेरे कैंपेन को जो है रोकने की कोशिश की। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला को तनकी का निशाना बनाते हुए कहा है कि उमर झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ उनकी पार्टी को इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है। लोन ने कहा कि उन्हें कल को पाड़ा जाने की इजाजत नहीं दी गई। सज्जाद लोन ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे कि मुसलसल झूठ बोलने वालों का नोटिस लिया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब का कि भाई हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और ये जी उन्हें हिंट किया हुआ है कि हम करवा रहे हैं, तो मैंने कोर्ट ट्वीट उनको किया और वो ऑर्डर चिपका दिया, रेफर कर दिया, जिसमें हमारा भी कैंसिल किया, उनका भी कैंसिल किया। और उनका कैंसिलेशन एज यूजुअल गुड एंड बैड में आता है। उनका कैंसिलेशन बैड कैंसिलेशन है, हमारा कैंसिलेशन गुड कैंसिलेशन है। आई वॉन्ट टू टेल हिम दैट फॉर हेवन से आई एम सिक ऑफ दिस, कैन यू स्टॉप ब्लडी लाइंग थ्रू योर टीथ। कितना झूठ बोलोगे? एक ऑर्डर है, ऑर्डर में NC के 2 हैं और 1 हमारा है, और जनरल ऑर्डर है, इसको कैंसिल किया जाता है, और उसके बाद इतना झूठ। देयर इज अ लिमिट एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लोग नहीं आते हैं, आपको लालपुरा में छोटे यंग बच्चे पीछे दौड़ते हैं गाड़ी के कि साहब आपने इस चीफ मिनिस्टर कुछ प्रॉमिस किया था, फिर आपने दिया कि वो मेरी गलती नहीं है। आपको वहां लोग नहीं आ रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। आप गली गली जा रहे हैं, वहां 10 आदमी 20 आदमी के अलावा आ नहीं रहा है, वो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। वो लिखते हैं अननर्व्ड। अरे अपने यहां तो अंत ही नहीं होता है लोगों का, अननर्व तो वो हो गए हैं। बट ऑल आई कैन से दैट ही इज ट्राइंग टू। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला ने उमर अब्दुल्ला की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। उमर अब्दुल्ला ने सियासी सरगर्मियों के लिए दी गई इजाजतों को बेबुनियाद करार दिया है। DEO ने वाज़ेह किया है कि सियासी जमातों को इजाजत देने से मुतालिक तमाम फैसले सिक्योरिटी एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए और मुतल्लिका हुकाम से मशावरत के बाद किए जाते हैं। 9 मई को सियासी प्रोग्रामों की रीशेड्यूलिंग सिक्योरिटी खदशात की वजह से जरूरी था और हवाले से SSP सोपोर ने मशवरा दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करने वाले जावेद अहमद डार ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मखसूस सरगर्मियों की इजाज़त के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें जमा कराई थी। उन्होंने कहा कि बाद में इजाज़तें नजरसानी शुदा हिफाजती जायज़ों और ECI रहनुमा खतूत के मुताबिक दी गई। ज़मीनी सूरत हाल का ताज़ा जायजा लेने के बाद SSP सोपोर ने 10 मई से सियासी सरगर्मियों की इजाज़त देते हुए 16 मार्च से नाफिज करदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रहनुमा खतूत पर अमल करने की इजाज़त देते हुए ताज़ा तरीन सिफारिशात फराहम की हैं। इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकाम इंतखाबी अमल की हिफाजत और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सियासी सरगर्मियों की इजाज़त के बारे में फैसले मुख्तलिफ एजेंसियों बशमूल ज़िला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल हुकाम से मुकम्मल मशावरत के बाद किए जाते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माहिरीन की एक टीम को वजारत दाखिला की तरफ से रामबन में तैनात किया गया है। टीम ने लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाके पर नोट और धलवास और जिला रामबन के जामा सर्वे
के लिए साइट का दौरा किया। इस टीम ने रामबन जिले के पन्नौट और दिलवास इलाके में जमीन के धंसने की वजूहात की मुकम्मल जांच की। चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर डीपी कांगो ने कहा कि ये कमेटी सर्वे के बाद इलाके की पायदार तरक्की के लिए एक जामे रिपोर्ट वजारत को पेश करेगी। कुदरती आफात की नौइयत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि टीम मिट्टी के बहाव की वजह से होने वाले मुस्तकबिल में नुकसानात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर तजवीज़ करेगी। मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज एक्सपर्ट टीम लीडर आया हूं और परनौत के लिए जो है यहाँ के डीसी साहब का एनडीएमए में इंफॉर्मेशन किया और एनडीएमए ने एक टीम बनाया। फिर आपका चीफ सेक्रेटरी साहब का जो जम्मू एंड कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी है उनका होम सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुआ। उसके बाद ये टीम यहाँ आई है। हमारा मेन मकसद है सिचुएशन का जायज़ा लेना है कि इसका पीछे कारण क्या था और आगे हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है और जो प्रभावित क्षेत्र है उसको आगे हम ये लोगों को दोबारा बसाएं ना बसाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा यही कहना होगा पूरी टीम की तरफ से भी कि लिविंग विथ हार्मनी एंड पीस विथ नेचर कैसे करा जाए और कम्युनिटी के साथ पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उनके थोड़ा राय और मशवरा किया जाए जिससे कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सके, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो या हैबिटेशन का बिल्डअप हो या कुछ भी प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, तो कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व करके उनके लाइवलीहुड को भी जनरेट कैसे करना है और कैसे हमें नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है उसको भी देखा जाए। जाहिर सी बात है डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है इस एरिया में, रोड हाईवेज काफ़ी बिल्टअप हुआ है और काफ़ी इसमें वाइडनिंग भी हुई है रोडों की और हाउसेस भी देखा है तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, जैसा कि डीपी कानूनगो जी ने भी हमारी टीम के चीफ ने भी बताया कि हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें लाइट वेट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स कैसे अडॉप्ट करना है उसको कैसे अडॉप्ट करें, तो उसकी तरफ हमें लोकल मटेरियल को यूज़ करके उससे कैसे हम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, देवेंद्र सिंह जकी कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित। विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण लागू कर देश को बांटना चाहती है कांग्रेस। शिमला में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी 250 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। शिमला में विनोद सुल्तानपुरी का सुरेश कश्यप पर जुबानी हमला, सुल्तानपुरी बोले अज्ञानी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धन बल हारेगा और जनबल जीतेगा और जनबल है कांग्रेस की असली ताकत। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले विशाल रैली का किया गया आयोजन। मंडी में बीजेपी की जनसभा से कांग्रेस पर जमकर बोला गया हमला, कंगना रनौत ने कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का अवशेष, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा मंडी पर की गई टिप्पणी पर जनता देगी कांग्रेस को जवाब। केंद्रीय मंत्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला कुलगाम को कौमी शाहराह और दीगर इलाकों के साथ जोड़ने वाला ब्राजलू कुलगाम का अहम राब्ता पुल बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने एक हुक्मनामे के जरिए लोगों को मुतला किया है कि ब्राजलू पुल काफी कमजोर हो गया है, इस पर बड़ी गाड़ियों के चलने से खतरा लाक हो सकता है। मकामी लोगों ने अगरचे इसका खैर मकदम किया है, तहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नए पुल के तामीर का काम जल्द शुरू किया जाएगा। ब्राजलू ब्रिज के बारे में ये हमारी नोटिस में आया था कि इसकी जो कंडीशन है थोड़ी सी ख़राब है, इसमें कहीं कहीं पे कुछ पायर्स में डैमेज है और इट्स नॉट सूटेबल फॉर मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स, जो बड़ी गाड़ियां हैं। तो उसके लिए हमारी जो R&B की टीम, उनको भी हमने साइट पे इमीडिएटली भेजा था असेस करने के लिए। उनकी भी यही राय थी कि हैवी व्हीकल्स को इसमें अप्लाई करने नहीं दिया जाए। सो इमीडिएटली कल उसमें यहाँ से ऑर्डर इशू किया गया कि हैवी जितना भी जहाँ ट्रक्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनको वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। अल्टरनेट 2 रूट्स हैं उनको रखा गया है जो ये गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सूरत में अगर किसी को भी इसकी अवहेलना करते हुए पाया गया तो विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उसी ब्राजलू ब्रिज के पैरेलल एक और नया ब्रिज बनना है जो विच इज़ पार्ट ऑफ NH 444। वो भी ऑलरेडी वर्क अंडर एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन है उसमें भी हमने कुछ रेगुलरली उसका रिव्यू भी करते हैं और इंशाल्लाह उसमें भी काम जोरों शोरों से बहुत जल्द आपको दिखेगा। सर तो बढ़िया गाड़ी इतनी भी है, 10-10 12-12 टायरी लगाई हुई है, वो भी गाड़ी इसमें चल रही है क्योंकि बहुत अनसेफ पुल है ये पुल मतलब आज से 10 साल बनना चाहिए पहला, क्योंकि पुल की बहुत मजबूरी है। आजकल 1-2 छोटी गाड़ी आती है, वो भी कम से कम घंटा लगाकर यहाँ से निकलते हैं, इतना जाम होते हैं क्योंकि पुल की कमजोरी की वजह से और पुल की खस्ता हालत की वजह से। ये बहुत अच्छा किया है, इन्हें आप सेफ रहे ये, क्योंकि इसको जब तक ये नया पुल बन जाएगा तब तक ये काम में छोटी गाड़ी में आएगा। आप चाहते हैं नया पुल बन जाए? बिल्कुल नया पुल बनना चाहिए और बिल्कुल बनना चाहिए। शुक्रगुजार गवर्नमेंट की यहाँ मतलब ये कर बंद ना डंपर वंपर पकान टिपर विपर ट्रैक्टर चल डैमेज मतलब कुछ साथ पे हादसा गई अमे मूजूब तुम सर हतस मतलब गुमुत मतलब सनर अगर मन गवर्नमेंट ये गुजारिश कि अतस तक ठीक ग तो यह गो अद ये मतलब शिश्तरो ये इंतजामिया ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि इस ब्रिज पे जो है बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकती हैं क्योंकि काफी खतरात लाक हो सकते हैं। ये ब्रिज जो है सिर्फ छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है, जबकि बड़ी गाड़ियां जो हैं ट्रक्स और दीगर बड़ी गाड़ियां जो हैं इस पे नहीं चल सकती हैं। और इंतजामिया ये भी बावर कर रही है कि आइंदा दिनों में जो है पुल पे काम शुरू होगा और जल्द से जल्द पुल की तामीर का काम मुकम्मल करते ही इसके लिए इसको आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ब्राज़लू, कुलगाम। और सांबा जिले में मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 बदनामे जमाना मुजरिमों को हिरासत में लिया है। थलूरी ब्रह्मना तहसील विजयपुर के रोहन कुमार, गौरव वल्द, बॉबी कुमार साकना तिली बस्ती और बड़ी ब्रह्मना जिला सांबा समेत सलाथिया भानु प्रताप सिंह वल्द जगदीश सिंह साकना गौड़ा सलाथिया तहसील विजयपुर और जिला सांबा को पुलिस ने मंशियात केस में, यानी कि ये सांबा जिले के रहने वाले हैं, इन दोनों को पुलिस ने मंशियात केस में गिरफ्तार किया है। मुतअद्दिद मुजरिमाना मुकदमात में ये दोनों शख्स मतलूब थे और अवामी अमन सुकून के लिए संगीन खतरा बन गए थे। मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में मुंतकिल किया गया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने चरार शरीफ बडगाम में आवाम से खिताब किया। बुखारी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चैलेंज किया कि वो कदावर लीडर हैं और अगर वो सिर्फ 50 कैदियों को रिहा करवाते हैं तो अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ देगा। सिक्योरिटी पर उमर अब्दुल्ला के उठाए गए सवाल पर बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असल में बीजेपी के साथी है। आपको क्यों लगता है उन्होंने अपने पे बोला, वही तो बीजेपी की प्रॉक्सी हैं। यहाँ अगर प्रॉक्सी कोई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रॉक्सीज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जब बदल गई थी तब से ही प्रॉक्सी दिल्ली की। मैं तो आपको चैलेंज क्या है भैया, ये चैलेंज नहीं, मेरी तो उनसे अपील है, गुजारिश है हाथ जोड़ के कि अपने कद का इस्तेमाल करो, जो आपका इतना सियासी कद है। हमारे 1400 में से 50 नौजवानों को ही राह करके लाओ, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं सच की फतेह झूठ पे हो रही है, बस और कुछ। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ हमले की मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमले के बाद पार्टी के 70 साला ब्लॉक सदर और बहुत से लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें डर है कि टोपापीर की तरह किसी को मारा ना जाएगा, जहां शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मुफ्ती ने कहा कि 3 मरहलों के बाद बीजेपी को शिकस्त को डर है। बीजेपी को लगता है कि शायद शिकस्त उसके साथ है और लोग फ़िक़्ह वाराना सियासत की हिमायत नहीं करते हैं। उमर अब्दुल्ला को सोपोर में रैली की इजाज़त न दिए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पुलिस को गैर जानिबदार रहना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें डर है कि बीजेपी हुकूमत के कहने पर इंतखाबात का बायकॉट नाफिज करने और महबूबा को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन किए हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है। लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन। लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे। लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अब लोग जाग गए हैं
क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशन रहेगी। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जो पुलिस है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। मैंने भी त्राल जाना था, मुझे भी जाने नहीं दिया। सिर्फ 2 जगह पे मैं चली गई। मैं नारिस्तान जाना चाहती थी, नागबल जाना चाहती थी और इलाकों में जाना चाहती, मुझे भी नहीं जाने दिया। तो ये जो पुलिस का जो एटीट्यूड है, जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में है या साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में है, जो प्रॉक्सी पार्टीज है बीजेपी की, उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो हम जैसी जमातें, चाहे हम है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी मूवमेंट को कर्टेल कर रही है, विच इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनकाउंटर्स काफी बड़े हैं, राजौरी, यहाँ में भी, तो आपको क्या लगता है? मुझे डर है, क्योंकि ये सवाल जब हमने फारूकुल्लाह से भी किया, उसने क्लियर कट कहा है, मैं खून से लिख कर देता हूँ कि यहाँ हालात जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान से नहीं होगा। नहीं, मुझे डर है कि इस वक्त जो तमाम जो एजेंसीज का मतलब है, तमाम सरकार, बीजेपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो एनकाउंटर ज्यादा अनंतनाग और राजौरी पुंछ की सीट में कराए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि बाइकआउट हो, लोग बाहर ना आए, क्योंकि ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई तो एनकाउंटर अचानक से कहां से शुरू हो गए। इनकी कोशिश है किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि ये मसकाखेज है कि वो पार्टी और लीडर आइन की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी इसका एहतराम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को पीडीपी और कांग्रेस दोनों को पता चल जाएगा कि बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये महबूबा थी जिन्होंने अमरनाथ जमीन तराजे के दौरान हिंदू और मुसलमानों को तकसीम किया। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती ने वापस निशाना साधा है भाजपा पे। उनका कहना है कि जो 3 फेज़ के इलेक्शन हुए हैं उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी जो है वो हार चुकी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाते हैं और अगर ये अब आते हैं तो जो संविधान है उसको ख़त्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कह कौन रही हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है तो जम्मू कश्मीर के लोग 2008 अमरनाथ लैंड रो अच्छी तरह से जानते हैं कि हाई कोर्ट का दिया हुआ एक डिसीज़न है, उसे मानने से महबूबा मुफ्ती ने इनकार कर दिया था और जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम और डोगरा वर्सेस मुस्लिम करवा दिया था। और लोग मांग क्या रहे थे उसके अंदर? चंद श्रद्धालु अपनी सर छुपाने की छत जो बालटाल में वो ढूंढ रहे थे, और इन्होंने उन श्रद्धालुओं को अपने छत बनाने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता था जो कुछ है सिर्फ इन्हीं का ही है और बाकी लोगों का यहाँ कुछ नहीं है। तो शायद पेटेंट समझते थे अपना उस चीज़ को। दूसरी बात, संविधान की बात कौन सी पार्टी करती है? जो यहाँ पर 2 संविधानों की बात करती थी, 2 प्रधानों की बात करती थी, इवन डुअल करेंसी तक की बात करते थे। ऐसे लोग जब संविधान की बात करते हैं तो सिवाय हंसने के हम और कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आज महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा है और विकास रसूल वानी जो कांग्रेस के यहाँ जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि जो अब तक फेस हुए हैं उसमें जो है भाजपा हारती हुई नजर आती है। और यहाँ तक कि विकास रसूल वानी तो यहाँ तक कह दिया कि 150 का आंकड़ा भी पार नहीं होगा। देखिए, अब कहने की बातें हैं इनके पास, सिवाय कहने के और है भी क्या है। और हम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि पिछले वाले स्कोर से हम ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकें। हमें जानते हैं हमारा मुकाबला किसके साथ है। रही बात हम 400 की दौड़ में हैं, आप बेचारों को 40 में भी पहुंचने में मुश्किल आ रही है, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो इस तरह की बात कोई कहे, अगर कोई ख्याली पुलाव बनाना चाहता है तो बनाता रहे। पब्लिक ने आपको जवाब दे देना है। 4 जून में आंकड़े आपके सामने आ जाने हैं। इस बार भी आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी 10% की सीटें चाहिए जो आपके पास नहीं होगी। तो जो 4 जून को जब आंकड़े सामने आएंगे तो जवाब मिल जाएगा पीडीपी की और कांग्रेस को। ये कहना है भाजपा स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सैम पित्रोदा के बयान को बताया जातिवादी। सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारतीयों के शक्ल की अफ्रीकन से की थी तुलना, जबकि उत्तर भारतीयों की शक्ल को बताया था अंग्रेजों जैसा। सीपीआई सुंदर सिंह ठाकुर का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत के कारणों की छानबीन क्यों नहीं हुई। कंगना को लेकर बोले 40 दिन के फोटोशूट पर कंगना। अपने 4 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी विदाई।
निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला, इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले पाई बेंच। हिमाचल हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई, मामले पर एक मत नहीं हो पाई दोनों जजों की राय। ऊना के दहला में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख पार्लिमानी हल्का इंतखाब आम इंतखाबात 2024 के 5वें मरहले में 20 मई को शेड्यूल है। लद्दाख पार्लिमानी हल्के में 1,84,798 रजिस्टर्ड वोटर हैं। करगिल में 95,928 वोटर हैं, जबकि लेह में 88,870 वोटर शामिल हैं। माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक जिला करगिल में वोटिंग का फीसद जिला लेह से ज्यादा है। पेश है न्यूज 18 JKLH की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता इंतखाबात में जिला करगिल में वोटिंग का तनासुब जिला लेह से 8% से 10% ज्यादा है। ये इजाफा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से है। मुतल्लिका अफसर और सियासी जमातों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप सब लोग को आजकल सोशल मीडिया पे और बाकी जो न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं, हम काफ़ी जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके वीडियो और वॉइस बाइट्स के थ्रू लोगों को अपील कर रहे हैं। आज तक हमने कम से कम 20 से 25 सेलिब्रिटीज़ को हम जो हमारे लिए वॉलंटियरली वो वॉइस और अपना फेस लैंड कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को अपील कर सके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट में। इनफैक्ट हम करगिल में भी कर रहे हैं। तो बाकी हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में स्वीप की टीम है, वो एक्टिवली हर जगह इंगेज ऑलरेडी है। ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सोनम जोरजू का कहना है कि वोटिंग फीसद को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को इंतखाबात की जानिब राग़िब करने के लिए 20 से ज्यादा बॉलीवुड मशहूर शख्सियात को शामिल करना है, ताकि अवाम में वोटिंग के बारे में आगाही फैलाई जा सके। एम्बेसडर्स है, कैंपस एम्बेसडर्स और कॉलेज के, उनके थ्रू भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, हमने इलेक्टोरल अवेयरनेस का एक सॉन्ग भी हमने रिलीज किया है, जो कि दोनों हिंदी और लद्दाखी वर्जन दोनों में है। तो उससे भी हमें लगता है कि काफ़ी लोगों में अवेयरनेस पहुंचेगा। तो इसमें एक मेजर रीज़न मुझे ये नज़र आता है कि जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे वो बाहर होते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और बाकी सारे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में। तो इस टाइम पे वो लोग, कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स वो चालू हो जाता है, कुछ लोगों के फिर क्लासेस होते हैं, तो वो क्लैश कर जाता है इलेक्शन टाइम और वो सब। तो इसलिए बहुत सारे हमारे बच्चे जो बाहर स्टडी कर रहे हैं वो आ नहीं पाते हैं। तो वो एक रीज़न है। जिला कांग्रेस के सदर रिगजिन नामग्याल के मुताबिक करगिल जिले में इंतखाब एक अहम त्यौहार के तौर पर समझा जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वोटरों का मुशाहिदा किया जाता है। लेह जिले के नौजवान वोटर्स जो लद्दाख से बाहर तालीम हासिल करते हैं, वो इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हुकूमत को ऐसे वोटर्स के लिए इक़दाम करने चाहिए। लोगों में बहुत सारा अभी लोगों ने वोट का इम्पोर्टेंस, महत्व है वो समझा है, क्योंकि जिस दिन वोट करोगे उसी दिन हम अपने फ्यूचर को तय करते हैं। तो आज लोग सड़क पे है, अनशन पे है 2 महीने से लद्दाख के सेफगार्ड को लेके। आज लोगों के लिए एक ही वो बचा है, एक स्कोप बचा है कि 20 तारीख को जाके अपना बटन दबाए, ताकि लद्दाख को आने वाले सालों में बचा। तो इसको देखते हुए मुझे 100% उम्मीद है कि इस बार कारगिल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ले में ज्यादा कष्ट होगा, यूथ भी जोड़ेंगे, एज लोग भी जोड़ेंगे, और हर एक अपने घरों से निकल के 20 तारीख को बटन दबा के अपने मन के हिसाब से सरकार चुनने की कोशिश करें। बीजेपी रियासी सदर फुनसुक स्ट्रेजर ने कहा कि जिला लेह के लोग अपने मामूल के कामों को इलेक्शन से ज्यादा तरजीह देते हैं। यही वजह है कि वोट फीसद में कमी आ रही है। काम में मसरूफियत के नतीजे में ये लोग वोट डालने से कासिर रहते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लेह के लोगों से कि ये जो एक दिन की जो इलेक्शन का है, वो हमें बिल्कुल इस तरीके से हमें मुहैया या प्रदान किया है कि इसको हम भी क्यों ना एक माहौल बना करके, क्यों ना एक उत्साह के तौर पर, क्यों ना एक महले के तौर पर हम इसको मना करके सब लोग उस दिन बिल्कुल चाय पानी सब कुछ, राशन पानी मतलब निकल ले करके पोलिंग बूथ पे जाना चाहिए। अपील करूंगा जाने के लिए भी, और ये पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने की अपील करता हूँ। इस बार जो लेह
डिस्ट्रिक्ट के वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा होने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए जो स्वीप कैंपेन है, जहाँ रिमोट से रिमोट जगह पर कवर किया, जहाँ कोई 5 मतदाता हो वहाँ भी कैंपेन किया, जहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग बूथ हो लद्दाख का उसमें भी कैंपेन किया। तो इस बार उम्मीद रखते हैं कि लेह डिस्ट्रिक्ट के वोटिंग परसेंटेज में भी ज़्यादा इजाफा होगा। मैं और मेरे साथी सोनम से न्यूज़ 18 के लिए। और इस वक्त आपको एक अहम खबर दे दें कि गांदरबल में आतिशज़दी का वाकया, एक रेस्टोरेंट में बीती रात लगी आग, मकामी लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आतिशज़दी से इमलाक का नुकसान बताया जा रहा है। अब तक किसी भी जाने नुकसान की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। इस वक्त की अहम खबर, गांदरबल में आतिशज़दी का वाकया पेश आया है। एक रेस्टोरेंट में बीती रात लगी आग, मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आतिशज़दी से इमलाक का नुकसान बताया जा रहा है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है, जो माल है, उसका नुकसान हुआ है। अब तक किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।